रात का समय था। हिमालय की गोद में बहती पवित्र सरस्वती नदी के किनारे एक शांत आश्रम। चांदनी की हल्की रोशनी में एक तेजस्वी ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे, वही महर्षि वेद व्यास। उनका चेहरा शांत था, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। सदियों पहले जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होने वाला था, तब वेद व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देखा। उन्होंने देखा कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल होगी, भाई भाई के सामने खड़े होंगे और संसार कलयुग की ओर बढ़ेगा। वेद व्यास बोले, अगर ये इतिहास लिखित ना हुआ तो आने वाली पीढ़ियां सत्य को कैसे जानेंगी। उन्होंने निश्चय किया वे इस महागाथा को शब्दों में बांधेंगे। लेकिन एक समस्या थी, इतनी विशाल कथा को कौन लिखेगा। तभी आश्रम में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान गणेश सामने खड़े थे। गणेश ने कहा, हे ऋषि, मैं आपकी कथा लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपकी वाणी कभी रुकनी नहीं चाहिए। वेद व्यास मुस्कुराए। उन्होंने भी एक शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। और फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान लेखन, महाभारत। दिन रात वेद व्यास बोलते रहे। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं थे, उसमें युगों का सत्य था। कभी वे जटिल श्लोक बोलते ताकि गणेश को सोचने का समय मिले, और उसी समय वे अपने मन में अगला दृश्य रच लेते। कुरुक्षेत्र का युद्ध, अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का गीता उपदेश, सब उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठते। कथा पूर्ण हुई, लेकिन वेद व्यास का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने चारों वेदों को विभाजित किया ताकि सामान्य मानव भी ज्ञान को समझ सके। उन्होंने पुराणों की रचना की ताकि धर्म युगों तक जीवित रहे। कहते हैं वेद व्यास आज भी जीवित हैं। हिमालय की किसी गुफा में वे ध्यान कर रहे हैं, और जब भी धर्म संकट में होगा वो फिर प्रकट होंगे, क्योंकि वो केवल एक ऋषि नहीं, ज्ञान के अमर संरक्षक हैं।